नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बर परिवार में। आज हम बात करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को कैसे जागृत करना चाहिए। ये सिर्फ एक दिवसीय विधि है। ये आपको किसी भी साधना को शुरू करने से पहले अवश्यमेव कर लेनी चाहिए। चाहे आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करें या भगवती चामुंडा या 10 महाविद्या, कोई भी यदि आप साधना करना चाहते हैं, उससे पहले आपको कम से कम गुरु मंत्र का जप करना चाहिए 11,000। अगर ये संभव ना हो पाए तो आपको कम से कम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की एक दिवसीय विधि जरूर कर लेनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका का एक विशेष महत्व है। जैसे नाम से ही जाहिर है कि सिद्ध कुंजिका एक कुंजी है और ऐसी चाबी है जिससे सभी मंत्र शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होने लगते हैं। सिद्ध कुंजिका नाम से ही जाहिर है कि स्वयं सिद्ध है, लेकिन स्वयं सिद्ध को भी जागृत करने की आवश्यकता है। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोवांछित या दुर्लभ वस्तु या सहज स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम भक्त यदि इसे करता है तो वह परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ हो जाता है। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामु पैही महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिपा सैव निर्णाम भोग स्वर्गा प गर्दा। महाराज, आप इन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनर्वर्ती मोक्ष प्रदान करती है। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से ना मालूम कितने अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सकल सफल कर चुके हैं। दुर्गा सप्तशती कोई साधारण ग्रंथ आप ना जाचिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से साधक को कोई भी ऐसा दुर्लभ कार्य वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं होती है। इसमें सिद्ध कुंजिका का विशेष महत्व है। सिद्ध कुंजिका की महिमा कहना इतना आसान नहीं। स्वयं शिव ने माँ पार्वती के सिद्ध कुंजिका पाठ करके बताया था और सिद्ध कुंजिका का जो महत्व है स्वयं शिव ने माँ पार्वती से कहा। साथ ही साथ उन्होंने पार्वती माँ से कहा कि हे देवी, इसे सदैव गुप्त रखना चाहिए। लालची, भोगी, पापी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। जिसमें इसकी श्रद्धा ना हो उसे भी यह कदापि नहीं देना चाहिए। जानते हैं कि यदि एक दिवसीय सिद्ध कुंजिका जागृत करने का प्रयास किया जाए तो आपको किस विधि का उपयोग करना चाहिए। यदि आप कोई साधना शुरू करने वाले हैं और आपके पास गुरु मंत्र नहीं है या सिद्ध कुंजिका का जाप आप सिर्फ अपनी खुशी, प्रेम, भगवती के प्रेम या आशीर्वाद के लिए करना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी है, तो भी आप एक दिवसीय सिद्ध कुंजिका जागृत विधि को अपना करके या करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। जानते हैं कि किस प्रकार ये विधि आपको करनी चाहिए। पहले जानते हैं कि इस विधि को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको संस्कारित रुद्राक्ष माला, सिद्ध आसन, ऊनी लाल आसन होना चाहिए, सिद्ध दुर्गा जी का यंत्र, दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, कलावा, अष्टगंध, गोरोचन, नारियल, माता जी की वस्त्र, साधक के स्वयं के लिए लाल वस्त्र और
लाल रंग की ही फूल होने चाहिए। शुद्ध देसी घी का आपको इसमें उपयोग करना चाहिए। अगर लाल फूल 108 आपको कहीं से मिल जाएं तो अति उत्तम रहे। फूल कटा छटा नहीं होना चाहिए। सुगंधित द्रव्य का भी आपको इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो भगवती को सुगंधित अभिमंत्रित इत्र भेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। सबसे पहले आपको अथ सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो आप ये पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। इसमें शिव ने देवी जी से कहा है कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। इस तरह से आपको अथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद आपको संकल्प करते हुए या प्रतिज्ञा करते हुए देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पूजा करनी चाहिए। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवाड़ मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर आप फूल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को विराजमान कर लें। उसके बाद सापोद्वार करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्या साप नासानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना चाहिए। यह सापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसका अंतर उत्कीलन मंत्र का भी जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार या 21-21 बार करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुथुनाथ पयो तथा पयम क्रीं ह्रीं 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 वम स्वाहा। ये आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती साप विमोचन का मंत्र ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभ्य मोहय उत्कीले 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ से ही 108 बार जप करना चाहिए। पाठ के अंत में ये नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में ये सभी मंत्र दिए गए हैं। अगर आपको ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप पीताम्बरा परिवार से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवती को जो भी श्रद्धापूर्वक भेंट करना चाहते हैं, फल फूल मेवा, वो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी चाहिए। उसके बाद आपको सिद्ध कुंज का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपको भय इत्यादि लगता है तो आपको दुर्गा जी के कवच का पाठ कर लेना चाहिए। यदि आप कवच पाठ करने में सक्षम ना हो तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करना निरर्थक है, क्योंकि कई बार साधक डर जाता है और इस साधना को बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि साधक को कई प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। जैसे डरावने अनुभव होने पर साधक भयभीत हो जाता है और साधना को बीच में छोड़ देता है। ऐसे आप कदापि ना करें। दीक्षा ग्रहण करके और गुरु आशीर्वाद लेकर के ही आपको ये 1 दिवसीय साधना संपन्न करनी चाहिए, ताकि आपके मन में भय का संचार ना हो। आप चाहें तो अपने गुरु द्वारा प्रदत्त कवच या तावीज़ भी गले में धारण करके ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का आपको पाठ किस प्रकार करना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि शिव जी ने देवी से कहा, सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप या पाठ सफल हो जाता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्रम अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे
स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्रम केवल पाठ के द्वारा माण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। जो साधक इसे करता है वह सभी प्रकार के कार्यों में दक्ष हो जाता है। सिद्ध कुंजिका का आपको संस्कृत में कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। ये एक दिवसीय विधि है, सो साधक को उपवास रखना चाहिए। सिर्फ आपको दूध पी कर के ही ये पाठ करना चाहिए। जब आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का 108 बार पाठ संपन्न हो जाए, उसके बाद आपको नवार्ण मंत्र की कम से कम 108 माला संपन्न करनी चाहिए। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र की दीक्षा अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का 1 दिवसीय साधना संपन्न करें, उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद साधक को सीधे पृथ्वी पर पैर न धरते हुए कम से कम 45 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जब भी आप अपने घर में बाहर चलें तो आप चप्पल इत्यादि या खड़ाऊ का उपयोग करें, जिससे साधक में बनी हुई ऊर्जा उसके शरीर में ही विहित रहे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी माँ उनकी शक्ति को ना वहन कर सके ना खींच सके। अपनी शक्ति के बचाव के लिए सदैव साधक को अपने पैर में उचित रूप से कोई खड़ाऊ या चप्पल धारण करनी चाहिए, ताकि साधक अपनी ऊर्जा को बचा सके। और साधक को इस साधना में केवल जलपान या दुग्धपान ही करना चाहिए। अगले दिन ही भोजन करें तो अति उत्तम रहे। गुरु आज्ञा ले ले तो अति उत्तम रहे। गुरु द्वारा गुरुमुख होकर के या दीक्षित होकर के ये साधना करे तो अति उत्तम रहे। शिव को अपना इष्ट मान करके ये साधना करे तो अति उत्तम रहे। माँ दुर्गा भगवती में पूर्ण आस्था और प्रेम से यदि आप ये साधना करें तो अति उत्तम रहे। यदि आपका विश्वास, प्रेम, स्नेह माँ के प्रति ना है तो ये साधना आप कदापि ना करें। साधक यदि इस 1 दिवसीय साधना को कर लेता है तो निश्चित ही वो 10 महाविद्या, भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ या अन्य कोई साधना करने में जल्दी सफलता हासिल कर लेता है। इस साधना को करने से साधक में बहुत सारे विकार जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और सब साधक इसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। नमस्कार।